तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्रैक्टिकल क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? अच्छा, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हम लोगों का चल रहा है क्लास 12 के प्रीवियस क्वेश्चन। तो आज हमारा है हिस्ट्री का, और 2 चैप्टर हो गया है, तो आज तीसरा चैप्टर है। क्या तीसरा चैप्टर? हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर क्या है? सामाजिक इतिहास। महाभारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? महाभारत के संदर्भ में सामाजिक इतिहास, ठीक है। तो महाभारत के है, तो महाभारत के बारे में पहले कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है? तो देखिए, क्या महाभारत, ठीक है। महाभारत, महाभारत लिखे कौन है? वेद व्यास। महाभारत कौन लिखे? वेद व्यास। तो आइए, ये महाभारत में जो है क्या, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर राज्य का जो राजा था, राजा, राजा कौन था? तो राजा था शांतनु। कौन? शांतनु। शांतनु राजा था, और शांतनु का जो पुत्र था, शांतनु का पुत्र कौन थे? तो गंगापुत्र। कौन थे? गंगापुत्र देवव्रत। कौन थे? शांतनु के पुत्र गंगापुत्र देवव्रत, ठीक है। और ये जो शांतनु था, तो शांतनु वो शादी करने गया किससे? तो सत्यवती। किससे? सत्यवती से शादी करने गया। कौन? शांतनु। तो उसके जो सत्यवती के जो पिता थे, पिता निषाद राज। कौन? निषाद राज। तो ये जो थे, उस समय जो थे, उस समय जो था नियम, तो ये था पितृसत्तात्मक, यानी कि जो राजा है उसके, कोई राजा है तो उसका जो पुत्र है वो राजा बनेगा। यानी ये जो, देखिए क्या, देखिए मान लिए ये जो हरि है ये राजा है, तो इसका जो पुत्र होगा उसके बाद वो राजा बनेगा। उसके बाद इसका पुत्र होगा वो राजा बनेगा। उस समय जो था यही प्रणाली चल रही थी, मतलब यही नियम चल रही थी। पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र राजा बनेगा, ठीक है। यही नियम था उस समय जो था, पुत्र का पुत्र राजा बनेगा, यही नियम था, ठीक है। तो आइए बातें करते हैं। देखिए क्या हुआ, शांतनु जो था सत्यवती, सत्यवती से शादी करने गया, तो उसका सत्यवती का जो पिता था निषाद राज, वो बोले, ये जो इससे बोले शांतनु से, उसका पुत्र कौन था? गंगापुत्र। तो बोले जो आपके बाद जो राजा बनेगा वो गंगापुत्र नहीं बनेगा। कौन बनेगा? सत्यवती का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। उनका कहना था तभी शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये किसका कहना था? तो ये जो कहना था वो निषाद राज का था। किसका कहना? निषाद राज का कहना था। तो उसी समय जो थे गंगापुत्र देवव्रत, उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा? एक भीष्म प्रतिज्ञा ले, और प्रतिज्ञा में ये लिए, बोले कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। क्या? ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, यानी ये कभी शादी नहीं करेंगे, और ये जो ये जो कभी राजा भी नहीं बनेंगे, और शादी भी कभी नहीं करेंगे, ठीक है। और ये ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इन्होंने प्रतिज्ञा ली। उसी समय इस प्रतिज्ञा ले लिए, उसी दौरान इन्हें भीष्म कहा गया। क्या? भीष्म। भीष्म नाम पड़ा इनका। क्या? भीष्म। क्या नाम पड़ा? भीष्म। भीष्म इनका नाम, ठीक है। और इनका नाम क्या था? गंगापुत्र देवव्रत, ठीक है। और पुत्र किसके थे? तो शांतनु का। तो इससे जो सत्यवती से जब शादी हुआ, तो सत्यवती से शादी हुआ तो उसका जो पुत्र था, वो पुत्र कौन हुआ? तो इसका पुत्र हुआ क्या, उसका पुत्र का नाम क्या था? विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य। तो विचित्र वीर्य थे कौन? शांतनु और सत्यवती की शादी हुई तो उसका पुत्र, ठीक है। तो
तो ये जो गंगा पुत्र थे भीष्म, तो भीष्म ने अपने भाई यानी विचित्रवीर्य को शादी काशी की जो राजकुमारी थी उनसे कराई, काशी की राजकुमारी, ठीक है। तो काशी की राजकुमारी दो राजकुमारी से शादी कराई, एक अंबिका, अंबिका और अंबालिका। क्या ये जो भीष्म थे अपने भाई विचित्रवीर्य की शादी, अपने भ्राता विचित्रवीर्य की शादी किससे, अंबिका और अंबालिका से कराए, जो कि कहाँ के थे, काशी के, ठीक है। तो शादी कराए, तो ये जो विचित्रवीर्य थे तो इसको एक भी संतान नहीं हुआ, संतान इसको नहीं हुआ, ठीक है। संतान इसको एक भी नहीं हुआ। तो उस समय जो था वंशागत शासन चल रहा था, यानी पिता का पुत्र, पुत्र का पुत्र, ऐसे शासन करेगा। तो इसका एक भी संतान नहीं था, तो इसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, यही बात आगे आ रही थी। तो ये बात आगे आ रही थी कि इसकी जो संतान ही नहीं है तो इसका जो वंश है आगे कौन बढ़ाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा। और भीष्म जो थे भीषण प्रतिज्ञा लिए थे कि ये ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, तो इसका वंश आगे कौन कौन बढ़ाएगा। तो ये जो थे सत्यवती, ये जो थे सत्यवती, कौन सत्यवती, देखिए सत्यवती थी, सत्यवती, तो सत्यवती, सत्यवती भीष्म को बोली, इसके साथ, सत्यवती भीष्म को बोली अंबिका और अंबालिका के साथ शारीरिक संबंध बनाकर और उसको पुत्र उसको संतान दे, क्या पुत्र, पुत्र। तो ये जो थे भीष्म, तो भीष्म इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने का, क्या आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने का। तो इन्होंने इसका जो बात था नहीं माना, क्या अस्वीकार कर दिया, और ये अपने वादा से नहीं मुकरे, ठीक है, इन्होंने अपने प्रतिज्ञा से नहीं मुकरे। तो ये जो थे सत्यवती, सत्यवती थी, तो वो अपने पूर्व पुत्र यानी पहले जो पुत्र था उसका, उससे पहले जो पुत्र था महर्षि व्यास, महर्षि व्यास, तो उनको बोले अंबिका और अंबालिका के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनको पुत्र की प्राप्ति दे, पुत्र दे, क्या पुत्र, ठीक है, बोले उनको बोले पुत्र दे, उनको बोले पुत्र दे, ठीक है। तो इन्होंने तो उसके बाद क्या, अंबिका जो थे, अंबिका, तो अंबिका का जो पुत्र हुआ, अंबिका का पुत्र क्या हुआ, अंबिका, अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र, ठीक है, अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र, जो क्या अंधा था, क्या अंधा, अंधा हुआ, क्या अंधा हुआ। और उसका जो अंबिका का, अंबालिका का जो पुत्र हुआ वो पांडु, कौन पांडु, पांडु का अंबिका का, अंबालिका का पुत्र, अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र, ठीक है, जो अंधा था। और इसका जो पांडु नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो कलर था वो, कलर इसका क्या था, कलर पीला था, क्या पीला कलर था, इसलिए इसका नाम पांडु पड़ गया, ये तो पांडु बन। और ये धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण इसको राजा नहीं बनाया गया, पहले राजा किसको बनाया गया, पांडु को राजा बनाया गया, क्योंकि ये अंधा, धृतराष्ट्र जो था वो अंधा था, ठीक है, तो इसलिए इसे राजा नहीं बनाएगा, राजा इसे बनाएगा, पांडु को राजा बनाएगा। उसके बाद पांडु जब उसके बाद पांडु, पांडु की जो पत्नी थी, पांडु की पत्नी कौन थी, तो पांडु की दो पत्नियां थी, एक कुंती और दूसरा माद्री, ठीक है, कुंती और माद्री, ठीक है। और ये जो धृतराष्ट्र था इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी कौन थी, गांधारी, गांधारी जो थी अपने पति धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण ये ये भी अपने पति का साथ देने के लिए अपनी आंखों पे हमेशा एक पट्टी बांधना करती थी, क्या पट्टी बांधा करती थी, ठीक है। तो उसके बाद जो थे राजा कौन थे, राजा था, राजा बना पांडु, और पांडु बना, तो पांडु उसके बाद कहाँ जंगल चला गया, कौन, जंगल,
पांडु गया जंगल, जंगल गया अपनी पत्नियों के साथ, जंगल गया। तो उसके बाद राजा बन गया कौन, धृतराष्ट्र। तो ये जंगल गया, तो जंगल गया तो जंगल में क्या, कुंती जो थी, कुंती, कुंती के 3 पुत्र हुआ, कुंती को 3 पुत्र हुआ। कौन कौन, तो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और ये जो माद्री थी, माद्री का 2 पुत्र, माद्री को 2 पुत्र हुआ, नकुल और सहदेव। ठीक है, नकुल और सहदेव 2 पुत्र हुआ। ठीक है, तो ये जो पांडु थे, तो पांडु को कुल मिलाकर कितने, 5 पुत्र हुआ। कितने, 5 पुत्र हुआ पांडु को। कितने पुत्र हुआ पांडु को, 5। और ये जो धृतराष्ट्र थे, इसको जो कितने पुत्र, इसको 100 पुत्र हुए, इसको 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए, 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र हुए, जिसमें जो एक था, एक कौन था, दुर्योधन। दुर्योधन था, जो भी, जो क्रूर था। ठीक है, दुर्योधन था। और ये पांडु के कितने पुत्र हुए, 5 पुत्र हुए। ठीक है, तो उसके बाद जब हो गया, तो उसके बाद इसको बुलाया गया, 5 को बुलाया गया क्या, हस्तिनापुर में। 5 को बुलाया गया हस्तिनापुर में। ठीक है, इस 5 को, पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु हुई, उसके बाद ये अपने, ये जो 5 पांडव थे, 5 पांडव भाइयों, तो वो अपने पत्नी, अपने माता के साथ चले गए कहाँ, तो हस्तिनापुर। कहाँ थे, तो हस्तिनापुर के थे, तो हस्तिनापुर चले गए, हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर चले गए, तो उसके बाद जो थे धृतराष्ट्र, पुत्र मोह में आकर, क्या, पुत्र मोह में, पुत्र मोह में आकर, पुत्र मोह में आकर इस 5 पांडव को कहाँ भेज दिए, तो ये 5 पांडव रहने लगे कहाँ, तो लक्षागृह में। क्या, लक्षागृह, लक्षागृह में ये 5 पांडव रहने लगे। तो ये जो दुर्योधन था, दुर्योधन, दुर्योधन इस 5 को मारने के लिए क्या, षड्यंत्र किया, षड्यंत्र किया इस 5 को मारने के लिए। ठीक है, 5 को मारने के लिए षड्यंत्र किया, और लक्षागृह में आग लगा दिया। क्या, लक्षागृह में आग लगा दिया गया, लक्षागृह में आग लगा दिया गया। तो ठीक है, ये जो थे, इसको मारने के लिए इसको षड्यंत्र किया, और लक्षागृह में आग लगा दिया गया। उसके बाद ये बच गया, नहीं मरे। तो उसके बाद कहाँ गए ये, उसके बाद ये पंचाल गए। क्या, पंचाल। ठीक है, उसके बाद कहाँ गए, तो उसके बाद गए पंचाल। नहीं, तो उसके बाद जब इसको जला दिया गया, तो बचकर ये, फिर उसके बाद कहाँ गए, जंगल गए। कहाँ, जंगल गए, फिर जंगल चले गए, जंगल से आए फिर जंगल चले गए, जंगल चले गए। तो एक दिन जो था, एक दिन एक, 4 भाइयों और माताएं सो रही थी, दोनों माताएं और 4 भाइयों सो रही थी, सो रहे थे। तो ये भीम जो था, भीम, भीम पहरादारी कर रहा था, यानी देखभाल कर रहा था घर के बाहर। ठीक है, और ये सब सो रहे थे। तो हिडम्ब, हिडम्ब नामक एक राक्षस था। क्या, राक्षस, हिडम्ब नामक एक राक्षस था, जो अपनी बहन, क्या, बहन, इसको अपनी बहन को, हिडम्बा को बुलाया, हिडम्बा, हिडम्बा को बुलाया, किसको, ये 5 पांडव को पकड़कर लाने के लिए, 5 भाइयों को पकड़कर लाने के लिए। ठीक है, 5 पांडव को पकड़कर लाने के लिए।
पांचों पांडव भाइयों को पकड़ कर लाने के लिए। ठीक है, कौन? हिडम्ब हिडम्ब बोला अपने बहन हिडम्बा को, तो वो गई इसको लाने। तो बाहर जो था वो जो कुटिया था, कुटिया के बाहर भीम क्या उसकी देखभाल कर रहे थे। तो देखभाल कर रहे थे तो भीम को देखकर ये मोहित हो गए। क्या मोहित हो गए? तो ये जो हिडिम्बा था, हिडिम्बा थी, ये हिडिम्बा राक्षसी, वो मोहित हो गई। तो ये अपना क्या भेष बदल कर गई उसके सामने और उसको शादी का प्रस्ताव ना दिया। क्या? शादी का प्रस्ताव ना दिया। तो ये जो थे भीम, ये स्वीकार नहीं किए। भीम स्वीकार नहीं किए तो इस समय हिडम्ब उस राक्षस जो था वो वहां पहुंचा। तो उस समय हिडम्ब राक्षस वहां पहुंचा तो उसको भीम जो था मार दिया, जिसके कारण शोर हुआ तो वो तो सब जग गए और बाहर आए। तो जग गए और बाहर आए तो उसके बाद जो था भीम की शादी हिडिम्बा से करा दिया गया। हिडिम्बा से करा दिया गया, जिसके बाद हिडिम्बा और भीम का पुत्र कौन बना? तो हिडिम्बा हिडिम्बा और भीम। हिडिम्बा और भीम का पुत्र कौन बना? तो पुत्र हुआ कौन? घटोत्कच। घटोत्कच इसका पुत्र हुआ। ठीक है, जो ये भी क्या था, हिडम्ब प्रजाति का था, हिडम्बा प्रजाति का था। ठीक है, घटोत्कच। तो घटोत्कच इसका पुत्र हुआ। तो इसका पुत्र हुआ तो ये दोनों जो थे हिडिम्बा और घटोत्कच, ये दोनों भीम को छोड़कर जंगल में चले गए, ये इससे दूर चले गए। क्योंकि ये जो था ये राक्षस थी और ये जो था ये मनुष्य था, तो इसलिए ये इसको छोड़कर चले गए। और ये जो घटोत्कच था ये बोला अपने पिता को, भीम को, कभी भी उसके जरूरी पड़े उसको सहायता के लिए तो कभी भी आ जाएगा। ठीक है, तो बोल दिया। तो उसके बाद ये जो थे पांडव, क्या पांडव, सभी भाई, ये पांचों पांडव भाई कहाँ पहुंचे? पांचाल पहुंचे, पांचाल। पांचाल। तो पांचाल पहुंचे तो पांचाल में देखा स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर किसकी? तो स्वयंवर हो रही थी किसकी? द्रौपदी की। द्रौपदी की स्वयंवर हो रही थी। तो ये पहुंचे तो उस समय स्वयंवर हो रही थी तो उसमें इन्होंने ये जो अर्जुन था, अर्जुन, अर्जुन इसको प्राप्त किया, द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद शादी हुई तो उसके बाद गए अपने माता के पास गए तो विचार विमर्श हुआ। उसके बाद ये जो द्रौपदी थी पांचों भाइयों की पत्नी बन गई। क्या? पांचों भाइयों की पत्नी बन गई। ठीक है, पांचों भाइयों की पत्नी बन गई। और यहीं पे जो था पांचाल में ही कृष्ण से और बलराम से ही ये पांडव मिले। से कृष्ण से, कृष्ण और बलराम, बलराम से ये पांचों भाइयों मिले। ठीक है, पांचों भाइयों मिले। उसके बाद मिले तो उसके बाद जो हुआ ये, ठीक है, तो उसके बाद भीष्म, क्या, गंगा पुत्र भीष्म जो थे वो उन्होंने ये धृतराष्ट्र को सलाह दिया। सलाह ये दिए वो कि बोले कि ये जो पांडव है, पांडव को हस्तिनापुर बुला लिया जाए। पांडव को हस्तिनापुर बुला लिया जाए। तो बुला लिए हस्तिनापुर पांडव को। तो पांडव गए हस्तिनापुर और ये जो थे धृतराष्ट्र अपने जो जितना भी साम्राज्य था उसको दो भागों में बांट दिया। एक कौरव के लिए, अपने पुत्र 100 पुत्र था कौरव उसके लिए, और एक हिस्सा जो था, एक हिस्सा किसके लिए? पांडव के लिए। तो पांडव की जो राजधानी हुई वो कहाँ हुई? तो वो हुई इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इसकी राजधानी हुई पांडव की। इसके बाद जो हुआ तो इसके बाद ये राजा राजा बन गए पांचों भाइयों। तो इसके बाद क्या ये, क्या ये जो है अर्जुन, अर्जुन द्वारका पहुंचे, द्वारकापुर पहुंचे और कृष्ण की बहन किससे? सुभद्रा से विवाह किया। सुभद्रा, सुभद्रा, कृष्ण की बहन सुभद्रा से शादी किया, सुभद्रा से विवाह किया। और ये जो पांचों भाइयों जब राजा बने, राजा, तो इसको जो इसका इंद्रप्रस्थ जो बना, तो इंद्रप्रस्थ बना तो इसमें
राजस्व यज्ञ हुआ, राजस्व राजस्व यज्ञ। तो उसमें इसने आमंत्रण किया किसको, तो दुर्योधन का आमंत्रित किया। दुर्योधन को युधिष्ठिर ने आमंत्रण किया। तो दुर्योधन आया, वहाँ तो देखा इस सब की जो व्यवस्था था, सुविधा, तो इस सब का धन युद्ध सब देखकर उसको लालच आ गया, उसको ईर्ष्या होने लगी, तो जिस कारण इसने अपने मामा शकुनी, इसका जो मामा था शकुनी, अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक प्रपंच रचा। ठीक है, एक प्रपंच रचा। तो ये अपने मामा शकुनी के साथ एक प्रपंच रचा जिसमें युधिष्ठिर को बुलाया गया। ठीक है? युधिष्ठिर को बुलाया गया, तो युधिष्ठिर को बुलाया गया। युधिष्ठिर को बुलाया गया, ठीक है, तो युधिष्ठिर को बुलाया गया। तो उसके बाद ये किस, पासा, जिसे हम लूडो कहते हैं, क्या लूडो कहते हैं, तो उसमें यही खेल में खेल आयोजित हुआ, क्या पासा का खेल आयोजित हुआ, जिससे, और ये षड्यंत्र कौन रच रहे थे, तो ये षड्यंत्र था किसका, दुर्योधन और उसके मामा शकुनी का। ठीक है, तो पासा का खेल हुआ। तो उसमें जो था युधिष्ठिर, शकुनी की जाल में आकर फंस गया, जिस कारण वो हार गया। तो वो अपना साम्राज्य भी हार गया, और साथ साथ अपनी पांचों भाइयों की पत्नी, अपने पांचों भाइयों की पत्नी ये जो थी द्रौपदी, उसको भी हार गया। ठीक है, तो द्रौपदी भी हार गया, द्रौपदी को भी हार गया। ठीक है, तो ये जो दुर्योधन था, दुर्योधन जीत गया। ठीक है, तो ये दुर्योधन जीत गया। तो उस समय महाभारत में जो था, महाभारत महाभारत काल में जो था, महाभारत काल में महाभारत काल में पत्नी को क्या, पत्नी को बाएं जांग पे बैठाया जाता था, इसलिए दुर्योधन जो था द्रौपदी को बोला बाएं जांग पे बैठने के लिए, और इसका जो क्या था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, चीरहरण हुआ, जिसमें इसकी लज्जा बचाने के लिए कौन, कृष्ण आए, कौन, श्री कृष्ण आए, क्या, श्री कृष्ण ने इसकी लज्जा बचाने के लिए आए। और इसके बाद, जो हुआ, देखिए यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद, जब हुआ तो इसको दुर्योधन जो था, दुर्योधन ने इसको सजा दिया, पांचों पांडवों को सजा दिया। पांचों पांडवों को सजा ये दिया कि 12 वर्ष तक जंगल में रहना, 12 वर्ष तक जंगल में रहना, और 1 वर्ष तक अनजान बनकर कहीं भी उसका ठिकाना नहीं रहेगा, इधर उधर भटकना है 1 वर्ष, यानी 13 वर्ष का सजा मिला, 13 वर्ष, 13 वर्ष का सजा मिला, जिसमें 12 वर्ष जो था जंगल में, और 1 वर्ष अनिवास, 1 वर्ष जो था कहीं भी निवास नहीं करना है, इधर उधर अपनी पहचान छुपाकर भटकना है। ठीक, और 12 वर्ष तक जंगल में रहना है, जंगल में रहना है। तो इसके बाद ये जब पूरा करके हस्तिना, ये जो पूरा करके अब पहुंचा, अपने राजधानी पहुंचा, तो वो जो दुर्योधन था वो उसका साम्राज्य देने से इनकार कर दिया। ये जो इंद्रप्रस्थ था वो तो हार चुका था दुर्योधन से, तो बोला लौटा देंगे अगर तुम ये मेरे सजा स्वीकार करोगे तो। ये अपने सजा काट कर चला आया। तो उसके बाद इसके इंद्रप्रस्थ देने से इनकार कर दिया, जिस कारण महाभारत की युद्ध छिड़ गई, महाभारत की युद्ध, महाभारत की युद्ध छिड़ गई जिस कारण। ठीक है, और ये जो युद्ध था ये 18 दिन तक चला, कितना, 18 दिन। और इसमें सारथी जो बने अर्जुन के, सारथी कौन बने, तो अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने थे। ठीक है, तो आइए ना हो गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो आज का क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट, तो क्वेश्चन है मनुस्मृति में
किस प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति की रचना कौन की है? तो मनुस्मृति की जो रचना की है, रचना देखिए पूछा कब गया, पूछा गया 2018 में, 20 में और 23 में, ठीक है। इसकी जो रचना की है, रचना कौन की है? मनु की है, मनु। कौन किया है रचना? मनु, ठीक है। मनुस्मृति का रचना कौन की है? मनु। और मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में जो है ये 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, जो महाभारत काल में ये जो भीष्म थे उन्होंने उसका वर्णन किया। क्या इसकी चर्चा किसने की? तो इसकी चर्चा की है भीष्म ने, महाभारत काल में। किस काल में? महाभारत काल में। और इसमें जो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह है? तो 8 प्रकार के विवाह है, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी संख्या? 4। कौन कौन? तो ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ये 4 वेद है। वेद कितनी है? 4, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो जो महाभारत है उसकी रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई। किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। किस भाषा में हुई महाभारत की रचना? तो संस्कृत भाषा में हुई, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, याद रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? जो स्मृति ग्रंथ है वो सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो कौन है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ? तो है मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति में किसकी चर्चा है? तो 8 प्रकार की विवाह का चर्चा है। क्या? 8 प्रकार की विवाह का चर्चा है। और इसकी चर्चा किसने किया है? तो भीष्म ने किया है महाभारत काल में, ठीक है। और मनुस्मृति की रचना कौन किसने किया है? तो रचना मनु ने किया है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? मोक्ष प्राप्ति, क्या? मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्ति यानी स्वर्ग में स्वर्ग प्राप्त करना और स्वयं ईश्वर को प्राप्त करना, ठीक है। ईश्वर को प्राप्त करना, तो ज्ञान के मार्ग से भी ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं और कर्म करके भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के मार्ग से भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा प्राचीन काल में बहुत से ऋषि थे जो बहुत दिन तक क्या बहुत दिन तक तपस्या कर करके भक्ति कर करके अपने ईश्वर से अपनी इच्छा मांगते थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी डी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, डी हो जाएगा। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, याद रखिएगा। कितनी संख्या है पुराणों की? 18 है। पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराण का अर्थ होता है प्राचीन कहानियाँ। पुराण, पुराण यानी प्राचीन कहानियाँ, ठीक है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो उसमें 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन है? तो एक है ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, गृहस्थ, वन, उसके बाद जो है उसके बाद है संन्यास। पहले जो था, पहले माना जाता था व्यक्ति की जो आयु है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष माना जाता था। क्या? 100 वर्ष, 100 ईयर्स यानी 100 वर्ष माना जाता था। तो 25 वर्ष के आधार पर विभाजित किया जाता था, यानी ब्रह्मचार्य का पालन करेगा 25 वर्ष तक
25 वर्ष तक ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। और उसके बाद 25 से 50 वर्ष, 25 से 50 तक क्या गृहस्थ जीवन, और 25 से 50 तक, और 50 से 75 तक क्या वन में रहना चाहिए, वन में गृहस्थ त्याग कर देना चाहिए, यानी वन में। उसके बाद 75 से 100 तक क्या, 75 से 100 संन्यास धारण करना चाहिए, ठीक है। तो यही आश्रम व्यवस्था में था। क्या आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। ये जो अश्वमेघ यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ राजा अनुष्ठान में किया करते थे। कोई भी राजा हो वो अनुष्ठान में अश्वमेघ यज्ञ करते थे। इसमें होता क्या था, तो ये जो यज्ञ होता था, इसमें एक घोड़ा को, क्या घोड़े को एक छोड़ दिया जाता था, और एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और उसमें उसके जो सर था उस पर लिख दिया जाता था कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा उससे राजा से युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, राजा से युद्ध करना पड़ेगा। और ये जो घोड़ा जो जहाँ तक जाएगा, वो जितना भी जगह होगा सभी राजा का हो जाएगा, जहाँ तक जाएगा वो सारा राजा का हो जाएगा। और इसे जो पकड़ने का साहस करेगा उसके साथ, उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो ये जो किस लिए, ये शाही संप्रभुता के लिए, यानी शाही संप्रभुता के लिए, यानी जितने, इसका अर्थ था कि जितना भी, जहाँ तक ये घोड़ा जाएगा, जहाँ तक वो सारा साम्राज्य किसका हो जाएगा, वो सभी राजा का हो जाएगा। और इससे जो, इसे रोकने का जो साहस करेगा घोड़ा को, उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, गंगा पुत्र देवव्रत, गंगा पुत्र देवव्रत के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीष्म को, किसको, भीष्म को। और किस लिए जाना जाता है, तो इन्होंने, भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा लिए थे, भीष्म ने प्रतिज्ञा लिए थे क्या, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, तो उसी समय इसको भीष्म के नाम से जाना गया, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वो किसने जीता, तो पांडवों ने जीता। किसने, पांडवों ने जीता। और हुआ किस लिए था, तो इंद्रप्रस्थ के लिए। इंद्रप्रस्थ दुर्योधन ने, यानी कौरव जो थे, दुर्योधन 100 भाइयों, वो पांडव को देने से इनकार कर दिए, तो जिस कारण ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। और उससे जीते कौन, तो पांडव जीते। कौन जीते, पांडव, हार गया कौरव, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी, द्रौपदी कहाँ की थी, तो पांचाल की, जिसके कारण इनसे पांचालिन भी कहा जाता था। तो पांचाल की थी। तो इसको जीता कौन था, तो जीता था अर्जुन। और विचार विमर्श होने के बाद ये पांचों भाइयों की पत्नी बन गई, क्या, पांचों की। तो इसमें 3 ही दिया गया है, तो यानी इस सभी का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। जो महाभारत का जो युद्ध हुआ वो कितने दिनों तक चला, तो युद्ध 18 दिनों तक चला। कितने दिनों तक चला, 18 दिनों तक चला, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना की वाल्मीकि ने, किसकी रचना की, तो वाल्मीकि जी के, इसकी रचना, तो रामायण की, वाल्मीकि जी की है रामायण की, मनु की है मनुस्मृति, जिसमें 8 प्रकार की विवाह का वर्णन है, ठीक है, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। और ये जो यज्ञवल्क्य है, तो ये भी क्या किया, तो ये यज्ञवल्क्य जो थे, यज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की, यज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की। देव व्यास जो थे ये किए महाभारत की रचना, ठीक है, महाभारत की रचना देव व्यास की है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा।
तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए इधर, देखिए ये जो मनुस्मृति था, क्या मनुस्मृति, मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में क्या 8 प्रकार की विवाह का वर्णन हुआ। तो आइए देखते हैं उसी 8 प्रकार की विवाह के बारे में। ठीक है, तो 8 प्रकार की विवाह का वर्णन हुआ है मनुस्मृति में। तो देखिए ये जो पहला था, पहला क्या था, ब्राह्मण विवाह। पहला जो था ब्राह्मण विवाह था, क्या, ब्राह्मण विवाह। तो ये ब्राह्मण विवाह के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, अच्छे शील स्वभाव व उच्चतम कुल के वर से कन्या का विवाह उसकी सहमति व वैदिक रीति से करना ब्राह्मण विवाह कहलाता है। इसमें वर वधु से किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होती है। कुल व गोत्र विशेष ध्यान रखकर विवाह शुभ महत्वपूर्ण ये जो है, इसमें वर वधु की जो गुण देखा जाता था, गुण और उसका जो गुण देखा जाता था, और इसका गुण गोत्र देखा जाता था, गोत्र देखा जाता था, और कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होता था, और ये भी एक विधि पूर्वक शादी होती थी, क्या, विधि पूर्वक विवाह होता था, और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता था। ठीक है, तो इस कारण जो था ब्राह्मण विवाह को, ये जो ब्राह्मण विवाह है, ब्राह्मण विवाह, तो इसको ब्राह्मण विवाह को बहुत ही अच्छा माना गया, क्या, बहुत ही अच्छा माना गया, क्योंकि इसमें जो है किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं है, और ये एक दूसरे की सहमति से, ठीक है, एक दूसरे की सहमति से और विधि पूर्वक होता था, क्या, विधि पूर्वक होता था, इसलिए इसे अच्छा माना गया। आइए दूसरा देखते हैं, क्या दूसरा, तो दूसरा जो है, दूसरा क्या है, देव विवाह। देव विवाह है दूसरा। तो देव विवाह के बारे में देखते हैं। देव विवाह जो है ये क्या है, यज्ञ में सही प्रकार से कर्म करते हुए, यज्ञ में सही प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्वज को अलंकृत कर कन्यादान देने देव विवाह कहते हैं। कन्या की सहमति से इस विवाह में उस किसी उद्देश्य, सेवा, धार्मिक कार्य या मूल्य के रूप में वर को सौंपा जाता था। ये जो देव विवाह था, इसमें यज्ञ में सही प्रकार से कर्म करते थे, इसमें जो यज्ञ होता था उसमें सही प्रकार से कर्म किया जाता था, और कन्या को जो, और इसमें जो था कन्या की सहमति से इस विवाह में एक किसी उद्देश्य, सेवा या धार्मिक कार्य कार्य मूल्य के रूप में वर को सौंपा जाता था। ठीक है, जैसे सौंपा जाता था कि कोई भी काम या फिर कोई उद्देश्य उसे सौंपा जाता था। ठीक है, कन्या को कन्या को सौंपा जाता था। ठीक है, इस विवाह में उसे किसी उद्देश्य, सेवा, धार्मिक कार्य या मूल्य के रूप में वर को सौंपा जाता था। ठीक है, तो आगे समझ में आइए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तो तीसरा है, तीसरा जो है, तीसरा आर्ष विवाह। क्या, आर्ष विवाह है तीसरा। तो आइए आर्ष विवाह में देखते हैं। तो आर्ष विवाह में बोल रहा है, धर्म के लिए वर से 1 या 2 जोड़े गाय बैल लेकर कन्या को विधि विधान से उसे सौंपना आर्ष विवाह कहलाता है। यह ऋषि विवाह से संबंध रखता है। तो ये जो है, ये बोलता है इस विवाह में होता था क्या, शादी में 2 जोड़े बैल या फिर 2 जोड़े गाय कन्यादान के रूप में दिया जाता था। ठीक है, कन्यादान के रूप में दिया जाता था, और विधि पूर्वक ये भी विवाह होता था। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो आगे समझ में भाई, अगला देखते हैं, चौथा नंबर देखिए। चौथा क्या, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, तो ये जो है, पूजन के बाद पिता ये कहते हुए कन्यादान करने की, तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, तो यह विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। याज्ञवल्क्य के अनुसार इस विवाह से उत्पन्न संतान अपनी पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। तो देखिए, ये जो प्रजापत्य विवाह था, इसमें पिता अपने पुत्री और अपने जो दामाद थे, यानी उसके जो पिता थे, वो कहते थे उन दोनों को
मिलजुल कर एक साथ अपना गृहस्थ जीवन जीना है। क्या मिलजुल कर, हमेशा मिलजुल कर अपना गृहस्थ जीवन जीना है, ठीक है। और ये क्या कहते थे, ये जो पूजन के बाद पूजा हो जाता था, उसके बाद कहते थे कन्यादान करके, कन्यादान हो जाता था उसके बाद कहते थे कि तुम दोनों गृहस्थ जीवन एक दूसरे के साथ मिलकर पालन करना, ठीक है। तो आइए अगले पर चलते हैं, अगला चलते हैं, देखिए ये हो गया। तो अगला देखिए, अब चौथा हो गया, अब पांचवा देखिए क्या बोल रहा है। तो पांचवा है असुर विवाह। क्या, असुर विवाह। तो असुर विवाह में देखिए, तो असुर विवाह में है कन्या के पिता या परिवार को धन या अन्य संपत्ति देकर मन मर्जी से कन्या को ग्रहण करना असुरी विवाह कहता है। इसमें कन्या की मर्जी या नामर्जी का ध्यान नहीं रखा जाता है। देखिए यहाँ मर्जी होगा। देखिए जो असुर विवाह है उसमें कन्या के परिवार को धन या संपत्ति का लोभ देकर जबरदस्ती शादी किया जाता है। इसमें कन्या की मर्जी हो या फिर ना हो, उससे उसका कोई ध्यान नहीं होता है, उसका मतलब कि उस पर कोई ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। और तो आइए अगला देखते हैं, गांधर्व विवाह। तो गांधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह। क्या, प्रेम विवाह। तो कन्या वर की आपसी इच्छा से, क्या, आपसी इच्छा से विवाह होता था, क्या, आपसी इच्छा से विवाह होता था। वर्तमान में प्रेम विवाह की तरह है। ये क्या है, प्रेम विवाह की तरह है, यानी दोनों की आपसी इच्छा से ये विवाह होता था, ठीक है। तो इसे किसका रूप दिया गया, प्रेम विवाह का रूप दिया गया, ठीक है। तो आइए सातवां देखते हैं, अब सातवां देखिए, सातवां है राक्षस विवाह। क्या, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह इसे खराब कहा गया है, प्राचीन इतिहास में इसे खराब कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो राक्षस विवाह जो है, जब कन्या से मारपीट करते हुए उसकी जबरदस्ती अपहरण कर उससे विवाह रचाया जाए तो वह राक्षस विवाह होता है। देखिए जैसे कि रावण ने सीता के साथ हुई इस तरह विवाह का प्रयास किया था। ये जो राक्षस विवाह है उसमें मारपीट कर या फिर जबरदस्ती कन्या का अपहरण कर उसे उठा कर ले जाता है और उसके बाद उससे शादी करता है, यानी उसे विवाह करता है। ये जो है राक्षस विवाह कहलाता है। जिस प्रकार रावण ने माता सीता को अपहरण कर उसे विवाह करने की चेष्टा की, यानी कोशिश की, तो उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। तो ये क्या है, राक्षस विवाह, जिसे बहुत ही खराब माना गया है। तो आइए अगले पे चलते हैं। आठवां नंबर देखिए, आठवां नंबर क्या है, आठवां है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह, सोई हुई नरेश ने मतवाली, सोई हुई या फिर नशे में मतवाली या मानसिक रूप से कमजोर कन्या को उसकी स्थिति का लाभ उठाकर ले जाना और तो फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता है। यह विवाह सबसे निम्न कोटि का बताया गया। ये बहुत ही निम्न कोटि का, यानी बहुत ही तुच्छ माना गया है इसको। इसमें जो है ये सोई हुई कन्या या फिर जो नशे में हो या फिर मानसिक रूप से बीमार हो, यानी उसका जो मानसिक रूप से वो कमजोर हो, या मानसिक रूप से कमजोर हो, ठीक है, तो उसके साथ जबरदस्ती शादी किया जाता है। तो यही हो गया क्या, पिशाच विवाह, ठीक है। तो आया समझ में। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, ठीक है।